सिस्टम के विरोध में राष्ट्र भावना को पीछे करके काम किया जाएगा तो ऐसे ही चीज़ें होंगी। जब राष्ट्र को आगे रखकर काम नहीं करेंगे, व्यक्तिगत एजेंडे में आप फंसेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसी प्रकार से आक्रोश बढ़ता जा रहा है और लोग इसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को उकसाते हैं। और यही कारण है कि चाहे वो इकोनॉमिक रूप से भी देश कमज़ोर होता जा रहा था और यही कारण है कि बांग्लादेश हो, इसके पहले श्रीलंका में आपने देखा। तो सिस्टम को जो भी लोग हैं, हमारे आपस के पॉलिटिकल वर्किंग में एजेंडा वाइज अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए क्या उचित है उस पर ज़रूर आदमी को सोचना चाहिए। और यही कारण है कि आज वहाँ पर पूरी तरह से दोनों ही तरह के लोग पूरी तरह से उकसावे के कारण काफ़ी आप देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इनकैपेबिलिटी का कार्यक्रम हुआ है। शेख हसीना के बेटे ने कंफर्म किया है कि अब वो पॉलिटिकल कमबैक नहीं करेगी और दूसरी तरफ आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है बांग्लादेश में। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की चीज़ें अगर होती हैं तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सब लोग को मिलकर चलने का इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्र नीति के ऊपर कोई नीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के अरेस्टिंग की याचिका को खारिज कर दी है। अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट मूव कर रही है उनकी रिहाई की। दुर्भाग्य है ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के जो 3 साल कोर्ट में ही लड़ता रहा, केवल कभी इस घोटाले में, कभी डिप्टी सीएम जेल में, कभी कोई। तो पिछले 5 साल के आप कार्यकाल देखेंगे आपकी सरकार का, तो अधिकतर समय उसके मंत्री या तो जेल में है या बेल में है और अधिकतर समय में उसके मंत्री करप्शन के ही चार्जेज में सफाई देते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार जो कहती थी कि हम आम जनता के लिए हैं, वो केवल अपने कुछ चंद लोगों के लिए पार्टी बनी थी जो दिल्ली के गरीब जनता का पैसा का उगाही कर रही थी। इंडिया अलायंस कल संसद में धरना प्रदर्शन करेगा जिस तरीके से जीएसटी और हेल्थ इंश्योरेंस में बजट को बढ़ाया गया है। अब इंडिया अलायंस का जो स्थिति है कि जीएसटी के माध्यम से आज देश में कितना रेवेन्यू आया, इस पे कभी आकलन किया है? कभी कभी यही लोग थे जो बोलते थे कि जीएसटी आने से देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई बार जनता ने उनको जवाब दिया। अब आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति आर्थिक रूप से बना, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण जीएसटी के बड़े फैसले रहे। और देश में एक मजबूत सरकार के जो कड़े फैसले हैं वही देश को आर्थिक और कह सकते हैं कि विदेश नीति में और कह सकते हैं कि आंतरिक रक्षा में सब चीज़ में मजबूती प्रदान करते हैं। सरकार वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक नई बिल लाने वाली है जिसमें कि प्रॉपर्टी को इंटाइटल्ड कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के नज़र में, लेकिन कई सारे मुस्लिम नेता या अपोजिशन के लीडर इसका विरोध भी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि क्यों विरोध कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहिए कि क्या किसी को अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड में है तो वो प्रमाणिकता के साथ रजिस्ट्री कराने में क्या दिक्कत है। अगर आपके अंदर कोई काला मन मिजाज नहीं है, आपके पेपर स्वस्थ हैं, शुद्ध हैं, तो क्यों सरकार के सिस्टम में आने से भागते हैं आप? क्योंकि सरकार के सिस्टम इसलिए भागते हैं क्योंकि आपने गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित किया हुआ है। और वक्फ बोर्ड में जो भी लोग हैं अगर सही रूप से अपने पेपर को प्रमाणित करके आते हैं तो ज़मीन उनके नाम है। कोई ऐसा थोड़ी सरकार आपकी ज़मीन ले रही है, लेकिन गलत तरीके से अगर आपने ज़मीन को कब्जा किया होगा तो निश्चित रूप से आप पर कार्रवाई होगी।